उत्तर भारत में शीतलहर का असर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और ये भी आपको बता दें कि सभी जगह कई जगह जो है अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह दिल्ली से बने हुए हैं और इसी बीच अंकित तिवारी लखनऊ से बने हुए हैं, अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से बने हुए हैं। सबसे पहले ईशा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर मौसम की बात करें तो चंडीगढ़ में कैसा मौसम बना हुआ है? मौसम ने जो करवट ली है, अब वहां का वातावरण क्या है? जी जी मनीषा, देखिए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भले ही मौसम विभाग की तरफ से कोहरे का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था आज के लिए, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो धूप यहाँ पर खिली हुई है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि क्योंकि आज शनिवार का छुट्टी का दिन है तो जो चहलकदमी आप लोगों की देख सकते हैं। और लोग, पर्यटक भी लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कि सिटी ब्यूटीफुल यहाँ पर पहुंचे हैं। अलर्ट यहाँ पर जरूर जारी किया गया है, लेकिन आज धूप यहाँ पर खिली हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि इस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में बना रहेगा। लेकिन शीतलहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि 2 दिनों तक आगे भी शीतलहर जारी रहेगी। लेकिन आज यहाँ पर कोहरा बिल्कुल छट गया है और यहाँ पर धूप खिल चुकी है। मौसम विभाग का जिस तरीके से पूर्वानुमान है कि बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं है, तो कहा जा सकता है कि शीतलहर से फिलहाल लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। और ये शीतलहर इस 3 दिनों तक इसलिए भी जारी रहेगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूर्वानुमान है कि 30 और 31 को भी मध्यम बर्फबारी हो सकती है। और कुल्लू की अगर बात करें या भरमौर की, वहां पर बर्फबारी हुई है और 30 और 31 को शिमला में भी बर्फबारी का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में क्योंकि हिमाचल के साथ सटा है चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के कई इलाके, तो ऐसे में शीतलहर की चपेट में जरूर है इस वक्त चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। लेकिन आज चंडीगढ़ की फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर कोहरा छट गया है, लेकिन पंजाब हरियाणा की बात करें तो इस वक्त वहां पर घना कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है और यही वजह है कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और महेंद्रगढ़ और सिरसा हरियाणा के सबसे जो ठंडे जिले इस वक्त बताए जा रहे हैं। 3.1 न्यूनतम तापमान रहा है दोनों ही जिलों का, सिरसा और महेंद्रगढ़ का। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से चंडीगढ़ में तापमान थोड़ा बड़ा है और इस वक्त का तापमान, न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 7.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल लोगों को यहाँ पर कोहरे से जरूर निजात मिली है, लेकिन ठंडी हवा चलने के चलते जो ठंड से अभी भी लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। जी मनीषा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। और इसी बीच हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया, तो लोगों को किन किन परेशानियों का सामना ठंड की वजह से करना पड़ रहा है? हाँ देखिए मनीषा, अगर बात की जाए बदलते मौसम से होने वाली परेशानियों की, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी वो तमाम जो कामगार लोग हैं उनके ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह ही सभी को अपने दफ्तर के लिए निकलना पड़ता है। और सुबह की अगर बात करें मनीषा, तो सुबह 8 से 9 बजे तक का जो मौसम रहता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सफेद कोहरे की चादर है वो आसमान पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही थी कि जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो ठंडी जो हवाएं है उसका भी असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर सर्द हवाओं के बीच में जो घना कोहरा है, उससे सुबह और शाम में जो लोग सड़कों पर होते हैं उनको खासा परेशानी होती है। हालांकि जो निराश्रित लोग हैं या फिर जो बेजुबान हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे बदलते मौसम में कहीं ना कहीं परेशानी होती हुई दिख रही है। और अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन पर मनीषा, तो यकीनन तौर पर चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर परिवहन व्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो मौसम बदल रहा है। तो सुबह और
शाम को जो मौसम रहता है तो घना कोहरा होता है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं जिनको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाना है तो उनको भी कहीं ना कहीं आने जाने में समस्या को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो आने वाली 31 जनवरी तक जो स्थितियां हैं वो लगभग ऐसी ही बनी रहने वाली है मनीषा। और अभी की अगर बात करें तो फिलहाल धूप थोड़ी जरूर खिलती हुई नजर आ रही, लेकिन 2-4 घंटे बाद कहीं ना कहीं फिर मौसम बदल जाता है। तो ये जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो धूप भी आती है और फिर बीच में गायब हो जाती है, तो ये जो धूप छांव का जो खेल चल रहा है, जो मौसम जो अटकलियां खेलता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं जरूर परेशानी मनीषा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसी बीच में अगर हम बात करें अयोध्या की मनीषा, तो जो श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो अयोध्या जाने का जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं। तो अगर बात करें अगर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, तो हालांकि उन पर सर्दी का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन तमाम जो और लोग हैं, जो कामगार हैं, जो बेजुबान हैं, जो निराश्रित लोग हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं जरूर और रोजगार पर भी इसका कहीं ना कहीं मनीषा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, जिस तरीके से लगातार मौसम जो है करवट लेता हुआ भी नजर आ रहा है और लोगों को कई चीज़ों की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी बीच गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। गजेंद्र, जिस तरीके से कभी धूप कभी छांव, या फिर अगर बात दिल्ली की करें तो कहीं ना कहीं कोहरे से भी लोग परेशान हो रहे हैं, आवागमन पर कितना असर इससे देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करते हैं, रात सुबह की बात करें तो कोहरे की जीरो मापी गई थी, लेकिन दोपहर होते होते अब जब सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए तो धूप खुली हुई है। ऐसे में जरूर जो परेशान थे पंचर लोग, उनके चेहरे पे हल्की खुशी जरूर है। पार्कों में अगर देखा जाए तो लोग अभी टहलते हुए नजर आएंगे। आज चहल पहल भी बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि धूप खिल गई है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हवा में कंपन है। आपको महसूस होगा जो सर्दी है वो अभी भी वैसे ही है। बस धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोहरे की बात कर ले तो विजिबिलिटी सुबह 0 थी। फिलहाल बाहरी दिल्ली की बात कर ले, खुले इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पे विजिबिलिटी अभी भी 100 के आसपास ही बनी हुई है। ऐसे में जो अगर बाहर की ट्रेनों की बात कर ली जाए तो ट्रेनों की समय सारणी में जरूर परिवर्तन किया गया है। कुछ फ्लाइटें हैं जिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल मौसम दिल्ली का साफ आज नजर आ रहा है। और दिल्ली में जिस तरीके से धूप खिली है, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। IMD की बात कर ले तो अधिकतम तापमान दिल्ली में 15 रहने वाला है, और अगर न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो वो 8 डिग्री के आसपास रहने वाला है। लेकिन सुबह शाम की जो सर्दी है वो जरूर फितूर देने वाली इस समय दिल्ली में है। लेकिन अगर दोपहर की अभी की बात की जाए तो फिलहाल धूप खिली है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरीके से अब दिल्ली में कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, सुबह शाम जो ठंड हो रही है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोपहर में कहीं ना कहीं लोगों को उससे शांति मिल रही है। अजहर हुसैन आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में ठंड के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लगातार हम रुक करेंगे अजहर हुसैन का, जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। अजहर, जिस तरीके से लगातार ठंड का परिवर्तन जो है, मौसम का परिवर्तन जो है वो देखा जा रहा है, अगर बात जम्मू कश्मीर की कर लें तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर वातावरण है, टेम्परेचर की बात करें तो कैसी है, और तस्वीरें आप वहां की दिखाइए। देखिए, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले जो कल एक बड़ी राहत की सांस ली किसानों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वो इस प्रकार से कि जो कठोर वाली सर्दी, जिसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिलेक कलान बोलते थे, 40 दिनों तक जो सर्दी चलती है, लेकिन उसके ऑलमोस्ट जिस तरीके से हमने कल भी रिपोर्ट में बताया था कि 30 दिन कंप्लीट हो गए, कुछ ही दिन बचे हैं। और इस मौसम में अगर बर्फ गिरती है तो वो बर्फ जो है पूरे साल के लिए एक आहार बन के आ जाता है किसानों के लिए। आखिरकार जो है आज कल सुबह जो स्नोफॉल हुई है,
अपर रीचेस में, और जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में खासा असर देखने को मिला। अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र में जो टेम्परेचर था उसमें भी खासा असर देखने को मिला। वहां पे जो सर्दी से वहां पे लोगों ने उसमें राहत की सांस ली। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में हालांकि मैदानी इलाकों में अभी भी बर्फ नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में, जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग के अपर श्री यानी पहाड़ी क्षेत्र इलाके में अभी जो है बर्फबारी हो रही है। वही अगर मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का मानना है कि अगले 30 तारीख तक जो है हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है और जो मौसम है वो उबूर आलूदा रह सकता है। मैं आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पीछे जो है एक पहाड़ी जंगल है। वो आज की डेट में अगर हम मौसम की बात करें तो आज जो चूंकि सर्दियों के आयाम चल रहे हैं और इस सर्दियों के आयाम में जो ये मौसम था, ये पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, काफी धुंध छाई हुई है। इसमें ये बिल्कुल काले दिख रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि अभी तक इन पहाड़ों के ऊपर, इन जंगलों के ऊपर जम के से बर्फबारी जो है वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के आम जनजीवन जो है वो काफी मुतासिर हुआ है। ये मैं पूरे विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करता हूं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वीरान सा है। ये जो एरिया था, जो मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एरिया जो है आज के इस मौसम के हालात में पूरा सफेद जो चादर थी वो बीच जाती थी, लेकिन आज यहाँ पे जो है बिल्कुल बर्फ नहीं हुई है, और जिसकी वजह से इस बर्फ की वजह से जो किसानों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। खासकर जो सेब सनत से वाबस्ता लोग हैं उनको काफी तशवीश है कि अगर इस साल जो है बर्फबारी नहीं होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें, टूरिज्म किसानों को बर्फबारी का इंतजार है क्योंकि फसलों पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं तो पर्यटकों की संख्या में क्या वहां पर इजाफा हुआ है या फिर कमी देखी गई? नहीं, पर्यटकों की जिस तरीके से हमने समर में भी देखा कि बम्पर जो रश था वो था, लेकिन इस बार भी बम्पर रश था, लेकिन जो पर्यटन देखना चाहते हैं, स्नोफॉल देखना चाहते हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं। खासकर मैदानी इलाकों में डल लेक की अगर आप बात करें, डल लेक बिल्कुल अभी भी जमा हुआ है, कठोर वाली सर्दी, क्योंकि रात का जो तापमान है तकरीबन -5 तक चला जाता है। हालांकि कुछ एक दिनों में जो रात का तापमान है वो सामान्य हुआ है, लेकिन फिर भी जो रात का जो तापमान है काफी माइनस चला, जिसकी वजह से जो डल लेक है वो भी कहीं एक जगह पे जम गया है। लेकिन अगर हम टूरिस्ट की बात करें, जिसके लिए जो टूरिस्ट है आज के सीजन में जिसके लिए आते हैं, खुसूसी बर्फबारी के लिए, स्नोफॉल के लिए, वो बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन कल जो बर्फबारी हुई है मॉर्निंग में, जो हल्की फुल्की सी जो बर्फबारी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है किसानों और पर्यटक स्थल से वाबस्ता जो अफराद है उनमें खुशी की लहर जो है पैदा हो गई है। इस हवाले से जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उन्होंने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर रखी है किसानों के लिए कि वो किस तरह से जो है अपने बागबानों या सेबों की हिफाजत करे आने वाले समय में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बर्फबारी नहीं हुई है, अगले कुछ एक दिनों में अगर हैवी स्नोफॉल नहीं हुई है, तो आने वाले समय में यानी अगले साल के सीजन में सेब या कोई किसी भी फसल के लिए कश्मीर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अभी धूप खिली हुई है, मैदानी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से अब बर्फबारी का इंतजार किसानों को है क्योंकि टकटकी लगाकर वो देख रहे हैं अब उनकी फसलों पर उससे असर भी पड़ सकता है। और इसी बीच ईशा, हम आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए कि ठंड के लिए लगातार बढ़ता हुआ मौसम जो है वो दस्तक देता हुआ नजर आ रहा, कहीं ना कहीं जो हम ये बात करें, सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया, और ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है जो सड़कों पर है, फुटपाथ पर, रैन बसेरों के लिए क्या व्यवस्था है? जी मनीषा, रेन बसेरों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करें उनकी तरफ से भी और जो समाज सेवी संस्था है उनकी तरफ से भी रेन बसेरों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके की अनुमान लगाया गया था कि बारिश ज़रूर होगी, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई है। जनवरी माह बीतने वाला है, कुछ महज दिन रह गए हैं, और ऐसे में फरवरी के मध्य में जो है गर्मी शुरू हो जाती है अगर हम चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की खास तौर से बात करें। लेकिन जनवरी का माह जाने वाला है, अभी तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, जिसका कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विपरीत असर ज़रूर पड़ सकता है। और इस बार की जो गर्मी है
वो प्रचंड रह सकती हैं, जिसका सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें, धूप जरूर यहाँ पर निकली हुई है, सर्द हवा लगातार चल रही है और शीतलहर को भी लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। लोगों को व्यवस्थाएं लोगों के लिए जरूर है। यहाँ पर जो आर्थिक तबके के लोग हैं, जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। लेकिन जिस तरीके के मौसम का पूर्वानुमान था, उस तरीके का मौसम दिखाई नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर देखिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन धूप यहाँ पर खिल चुकी है, लेकिन सर्द हवा लगातार जारी है। और अगर हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 तारीख को बर्फबारी होती है तो माना जा रहा है कि जो शीतलहर है वो मैदानी इलाकों में फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए भी चिंता की ये बात है कि जिस तरीके की बर्फबारी होनी चाहिए थी, उस तरीके की नहीं हुई है। और तमाम अनेक ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश के जहां पर अभी भी बारिश नहीं हुई है और इंतजार बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोगों को बेहद अब इसका इंतजार है, क्योंकि किसानों को फसलों की टेंशन है और लोगों को कहीं ना कहीं ठंड परेशान कर रही है। और इसी बीच आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।